ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया असार है। और आप स्वयं ही सारभूत हैं। आपके लिए आप ही एक उत्तम पदार्थ हैं, मंगलमय हैं और शरणभूत हैं, परमात्म रूप हैं। अपनी ही आराधना करनी है। अपने से युक्त रहना, अपने सन्मुख रहना, अपने ही सुख को भोगना, वही अपनी उत्तम आराधना है। और आराधना से जो च्युत हैं वे अपराधी हैं। वे अपने ही सुख का घात करते हैं, आत्मघात करते हैं। अपने को दुखों में डालना वही महा अपराध है। बहिर्मुख रहता हुआ जीव अपने को दुखों में डालता है और वही उसका अपराध है, जिसके दंड में वह संसार में बारंबार जन्म मरण करता हुआ दुख भोगता है। मूर्त से बंध कर रहता है। जीने के लिए भोजन आदि नाना पदार्थों की आवश्यकता रहती है और उनको जुटाने में ही वह लगा रहता है। अपने सुख को ही यह जीव नहीं भोगता है। अपने सुख को भोगने के लिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है और उसके लिए नेत्रों को बंद रखिए और सिर से पांव तक अपने से युक्त हो जाइए और तत्क्षण ही आपको शांति का अनुभव होने लगता है। अपूर्व सुख का अनुभव होता है। आपकी काया सुखद होती जाती है और ऐसा उत्तम सुख देती है जिसकी हमने आज तक कल्पना नहीं की है। अपने से युक्त होने पर दुख की किंचित भी छाया हमारे पर नहीं पड़ती। थोड़े से समय का ध्यानाभ्यास आपको अनंत काल तक उत्तम सुख देता है। सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया को ही बारंबार भोगना वही ध्यानाभ्यास है। और हम अपने को कितना ही भोगें, अपना समय अपने को दीजिए। उसी से आपके सुख की रक्षा होती है, सुख की प्राप्ति होती है और आप दुखों से बचे रहते हैं। बस सिर से पांव तक जो आपका वास्तविक रूप है, जो आपको बंद इंद्रियों से अनुभव में आ रहा है, वह स्वरूप ही उत्तम है, भोग्य है। वही आपका आनंदमय लोक है, आनंद भवन है, जिसमें आपको सुख से अनंत काल तक रहना है। जीव अकेला रहकर उत्तम सुख को भोगता है, असंग रहकर।
उसको सुख के लिए किसी के संग की आवश्यकता नहीं होती, और संग में तो निरंतर ही पराधीनता होती है। आज तक कौन बाहर का पदार्थ आपके साथ सदा रहा है? इसलिए संग से सुख की आशा करना वृथा है, अनर्थकारी। उसमें परतंत्रता ही है, और परतंत्रता में सुख नहीं है। और अपने संग रहना, अपने सन्मुख रहना, वही स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता ही वास्तविक सुख है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ऐसी पहचान कीजिए। और इसमें कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है। आप केवल शांति का अनुभव करते हैं। हर जीव अपने शुद्ध स्वरूप से परमात्मा है। बस उसके लिए उसको अपने में उपस्थित रहना है। इंद्रिय जय करना है, अर्थात इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इंद्रियों के उपयोग से ही संसार है, जन्म मरण है। और हम तो इंद्रिय ज्ञान के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि आंखों से दिखाई नहीं दे, कानों से सुनाई नहीं पड़े, तो इतना सुनने मात्र से ही हम कांपने लगते हैं। हमें वह स्थिति असह्य लगती है कि अरे, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा, तो कैसे जीवन यापन होगा। नासिका से गंध का ज्ञान नहीं हो, जिह्वा से रस का ज्ञान नहीं हो, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान नहीं हो, तो ऐसे लगता है कि जीवन जीना दुष्कर होगा। मोही जीवों की यही अनादि की स्थिति है, क्योंकि वे जीने के लिए पर पदार्थों के आश्रित रहते हैं। तो जैसी स्थिति है जो पिंजरे में ही सुख का अनुभव करता है। दरवाजा खोल दिया जाए तो थोड़ा उड़कर फिर वापस लौटकर पिंजरे में आ जाता है। पालतू पशु भी छोड़े जाने पर फिर लौटकर आकर बंध जाते हैं। पर पदार्थ जनित सुख को भोगने के लिए जीव अपनी स्वाधीनता को खो देता है। विषय जनित सुख भोगने के लिए अपने स्वाधीन अतीन्द्रिय सुख को खो देता है। जीने के लिए बस आत्म सन्मुखता चाहिए। हमारी दृष्टि अपने सिर से पैरों तक रहनी चाहिए। वहाँ आप केवल जीते ही नहीं हैं, आप परमात्मा होकर असीम उत्तम अविनाशी सुख भोगते हैं। फिर न जन्म है, न मरण है, न बुढ़ापा है, न रोग है। दुखों की क्या कथा करें, क्योंकि दुखों का कोई पार नहीं। हम तो दुख के साथ जीने के ही अभ्यस्त हो गए हैं, और कुछ दुख निवृत्ति का रास्ता भी संसारी जीवों को मालूम नहीं है। बस विषयों का ग्रहण करके ही दुखों से निवृत्त होना चाहते हैं, और फिर बार बार उन विषयों की आवश्यकता होती। जिस भी विषय का हम सेवन करते हैं उसके हम परतंत्र हो जाते हैं, उसकी पुनः पुनः आवश्यकता होती है, और उस पदार्थ को पाने के लिए फिर हम हर प्रकार का श्रम करते हैं।
ये अच्छी स्थिति नहीं है। इस प्रकार जीने से हमारा हित नहीं हो सकता है। तो अपने हित के लिए तो हमें स्वावलंबी होना होगा। अपने स्वरूप को पहचान कर उसके अवलंबन से रहना होगा। इस मूर्त शरीर में ही हमारा अनुभव गोचर अमूर्त शरीर है। वही वास्तव में हमारा स्वरूप है, वही हम हैं। तो उसका आश्रय करने के लिए हमें बाहर से दृष्टि हटानी होगी, क्योंकि बाहर देखते जानते हुए हम अपना आश्रय नहीं कर सकते। तो बाहर का आश्रय छोड़ देते हैं तो अपना आश्रय स्वतः हो जाता है। विषयों में जो सुख बुद्धि है, हित बुद्धि है, बस उसी को छोड़ना है। पदार्थ तो फिर स्वमेव ही छूट जाने हैं। जब सुख बुद्धि ही नहीं रहेगी तो फिर उनका आलम्बन हम अधिक समय तक नहीं कर सकते। और स्पष्ट ही मूर्त पदार्थ सुख स्वभाव वाले नहीं दिखते हैं। उनको कदापि सुख दुख नहीं होता है। जिनको सुख नहीं होता है उनसे सुख कैसे पाया जा सकता है? जब जिनको सुख होता है ऐसे अन्य जीवों से भी उनका सुख नहीं मिल सकता है, तो जड़ पदार्थों से तो सुख कैसे पाया जा सकता है? यदि सुख पाना है तो अपने से ही पाना होगा। दूसरा कोई चुनाव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प है सुख पाने का, वो सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त अपनी मूर्ति से युक्त रहना है। प्रारंभ में सुखद संवेदना नहीं मिले तो भी अपने सन्मुख रहना है। और एक बार ये ध्यान का प्रयोग करके देखिए, अपनी स्वाधीनता से, अपने सुझाव से, अपनी ही प्रेरणा से। और जब आप अपने ही प्रेरणा से, अपने सुझाव से, अपने सन्मुख होकर स्वाधीनता से सुख भोगते हैं, तो फिर आपको उस मार्ग का विश्वास हो जाता है। जब जिस काम को जीव स्वाधीनता से कर लेता है तो फिर वह उस कार्य को करने की कला प्राप्त कर लेता है, उस कार्य को फिर कर लेता है। केवल मार्ग को सुनने मात्र से मार्ग नहीं प्राप्त होता है, स्वयं ही उस मार्ग पर चलता है तो मार्ग प्राप्त होता है। तो आप स्वयं ही अपने दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए, अपने सुझाव से, अपनी ही प्रेरणा से। और मोक्ष मार्ग का दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि ऐसा नहीं करें तो दूसरा मार्ग बताओ। तो कहते हैं कि दूसरा मार्ग कभी नहीं है। अनादि अनंत काल तक मोक्ष का मार्ग यही है कि सिर से पांव तक अपनी दृष्टि को फैलाएं और बाहर की दुनिया से विरत रहें। इसी का नाम व्रत है, जो प्राथमिक स्थिति में अल्प विरति होने से अणुव्रत कहलाता है। फिर वही आगे बढ़कर महाव्रत का रूप लेता है, जहाँ ये जीव बाहर से अत्यंत विरत रहता है, जगत के साथ बिल्कुल व्यवहार नहीं करता, क्षण क्षण में अपने सन्मुख होता है। और कदाचित बहिर्मुखता होती है तो उसका काल अत्यंत अल्प होता है, वह नहीं होने के समान है। महाव्रती जीव फिर सदा ही अपने सन्मुख रहता है
और अपवाद रूप से ही कभी बहिर्मुख हो जाता है पूर्व संस्कार से, लेकिन बहिर्मुखता का काल नगण्य होता है। जब अपने अनुपम आनंद को जीव भोग लेता है तो फिर उस आनंद से रहित नहीं रहना चाहता। जो सुख सुविधा जीव भोग लेता है फिर उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। और जब अंतर्मुख होकर हम अपने ही सुख को स्वाधीनता से भोग लेते हैं और उस सुख के सानी कहीं लोक में नहीं है, तो फिर वह जीव उस सुख को कभी नहीं छोड़ता है। पक्षी भी जिनको कहीं दाना मिलता है तो फिर उसी समय लौटकर फिर आ जाते, या रोज दाना मिलता है। और मनुष्य तो जब अंतर में आकर उसको अपूर्व सुख मिलता है तो फिर वह लौट लौट कर अपने सन्मुख होता है। बहिर्मुख नहीं होता और कदाचित बहिर्मुखता हो जाती है तो अति शीघ्र ही बहिर्मुखता को छोड़कर पुनः अपने सन्मुख हो जाता है। जगत से संबंध विच्छेद करता है और ऐसा संबंध विच्छेद करता है कि फिर अनंत काल तक संबंध नहीं बनाता है। परमात्मा केवल अपने सुख का अनुभव करते हैं। जगत के जीव भगवान को कर्ता धर्ता ज्ञाता दृष्टा मानकर वास्तव में भगवान के स्वरूप का मिथ्या वर्णन करते हैं। और जब परमात्मा का स्वरूप यथार्थ समझा ही नहीं गया है तो फिर उनकी भक्ति कैसे संभव है। और वास्तव में तो परमात्मा की भक्ति करना ही नहीं है, क्योंकि वह मोक्ष मार्ग कदापि नहीं है, क्योंकि पराश्रय से कदापि सुख नहीं है। आस पराई जो करे होते ही मर जाए। जो परमात्मा से भी सुख की प्रार्थना करता है वह वास्तव में भिखारी है, और भिखारी तो लोक में भी आदर को प्राप्त नहीं करता है, तिरस्कार को ही प्राप्त करता है। तो परमात्मा से सुख की प्रार्थना करने वाले तिरस्कार को ही पाते हैं, कर्म से बांधे ही जाते हैं, क्योंकि वे अपने स्वरूप से च्युत रहते हैं, विमुख रहते हैं। और अपने स्वरूप से विमुख रहना ही वास्तविक अपराध है, जिसका दंड जीव अनादि से आज तक भोगता आ रहा है। और जब तक बहिर्मुखता को अपराध नहीं मानेगा, पर पदार्थों के देखने जानने को अपराध नहीं मानेगा, तब तक वह संसार में दुख भोगता ही रहेगा, संसार दुखों से मुक्त नहीं होगा, मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं होगा, जन्म मरण से मुक्त नहीं होगा, रागादिक दोषों से मुक्त नहीं होगा। और वीतराग होने की शर्त यही है कि हम अपने को सुख स्वरूप स्वीकार करें, परमात्मा रूप स्वीकार करें, फिर ऐसे उत्तम रूप के सन्मुख बने रहें। किसी भी मंदिर में, तीर्थ में तो परमात्मा की जो कृत्रिम प्रतिमा है उसके सन्मुख हम अधिक काल तक नहीं रह पाते, पर अपने सन्मुख जीव अनंत काल तक रह सकता है, महा आनंदानंद को भोगते हुए। अपना परमात्मा आप स्वयं हैं और आप प्रातः स्मरणीय है, संध्या स्मरणीय है, सदा स्मरणीय है, सदा अनुभव किए जाने योग्य है। और अपनी दृष्टि को अपने पर फैलाना ही इतना ही मोक्ष का मार्ग है।
जो अत्यंत स्वाधीन है, सुखद है। और फिर अपने को पाकर जब जीव अपने में ही अनुरक्त रहता है तो फिर संसार में भटकना बंद हो जाता है, संसार के सब दुखों से मुक्त हो जाता है। बाल्य अवस्था में, युवावस्था में हम भूल ही जाते हैं कि इसके बाद वृद्धावस्था आती है, मरण भी आता है, और उससे बचने के लिए हम कोई तैयारी भी नहीं करते हैं। और बचने का मार्ग ही पता नहीं है तो तैयारी भी क्या करना है, क्योंकि बहिर्मुख जीवन को ही जो बंधन का कारण है उसी को हमने अपना वास्तविक जीवन मान लिया है। और वह तो मूर्त काया के आश्रित है जो यहीं छूट जाती है। वर्तमान क्षण ही आपके अधीन है, जिसमें आपको स्वावलंबी होना है, स्वाधीन होना है, अंतर्मुख होना है। और प्रत्येक क्षण हमें यही करना है। केवल वर्तमान की उपलब्धि होती, बस अपने उस वर्तमान रूप का ही अनुभव कीजिए, सेवन कीजिए। पर परिचय को समाप्त करना है और अपना घनिष्ठ परिचय करना है। पर परिचय का तो विस्मरण हो जाता है, पर जो जीव अपना परिचय प्राप्त करता है तो सदा ही स्वाधीन रहता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग, और ये इस चिंतन के साथ लाना है कि यही मोक्ष का मार्ग है, दुख निवृत्ति का मार्ग है, सुख प्राप्ति का मार्ग है। यही स्वावलंबन है, यही स्वानुभव है। और यदि चित्त पर में ही अनुरक्त रहता है, भले ही वह अन्य परमात्मा में अनुरक्त हो, तो फिर संसार का कभी अंत नहीं है। कुछ ऐसा जीना है मानो ये मूर्त काया, मूर्त इंद्रिया, मूर्त हाथ पैर आपके पास नहीं है, क्योंकि मोक्ष में इनका सद्भाव नहीं होता है। हमारी अमूर्त काया रंग रहित है, पर ये शून्य नहीं है, आनंद से लबालब ठूस ठूस कर भरी हुई है। और आनंद की कोई सीमा नहीं है। जो जिसका भाव होता है वह असीम होता है। जैसे पुद्गल में जो स्पर्श का भाव है वह असीम है और अविनाशी है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाई। ललाट भाग पे ध्यान लाने में कोई शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है, कोई इंद्रिय व्यापार नहीं करना पड़ता है, कोई वचन चेष्टा भी नहीं करनी पड़ती। और इसी प्रकार मौन रहकर, नेत्र को बंद रखकर, अकंप रहकर हम अपने उत्तम सुख को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाई। दोनों भुवों के मध्य में नासिका
दोनों कान, दोनों होठ, जिह्वा, ऊपर तालू, पीछे कंठ का भाग, पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। सिर से ठुड्डी तक यह आपका जो अमूर्त मुखमंडल है, वही आपके लिए परमात्मा का मुखमंडल है। इसी के सन्मुख होकर परमात्मा का दर्शन कीजिए। अपना दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है, और यह दर्शन एहसास रूप है, संवेदन रूप है, यहाँ के आराम वेदना की स्थिति के अनुभव रूप है। इस प्रकार सिर से पैरों तक अपने अमूर्त काया के ही विभिन्न भागों का आश्रय अवलंबन करते रहिए। इसी के सन्मुख बने रहिए। बचा हुआ शेष जीवन अपने इस अमूर्त काया की अपनी ही आराधना में व्यतीत करिए, ताकि आपका जीवन उत्तरोत्तर सुखी हो, अधिक अधिक सुखी हो, और भावांतर में आप इस संस्कार को लेकर जाएं और वहां इस संस्कार को पूर्ण कर परमात्मा बने। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।